जय हिंद दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, OROP मिलिट्री सर्विस पे इस तरह के पूर्व सैनिकों के अनेकों मुद्दे हैं, अनेकों विसंगतियां हैं। उन सब के हल के लिए एक ज़बरदस्त पहल की गई है इन मुद्दों को निपटाने के लिए, और वो पहल की है FVA की तरफ से। इसके बिना आपके पास कोई समाधान नहीं है, क्योंकि एक कहावत आपने अच्छे से सुनी होगी कि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता। और दूसरी बात, अभी हाल ही में जैसा कि आप सभी जानते हो 4-5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उसके लिए हमने राजस्थान से रैलियां शुरू करने की स्कीम बनाई, योजना बनाई, और उसके लिए हमने जयपुर की घोषणा भी की। लेकिन वहां पर आचार संहिता और धारा 144 का हवाला देकर परमिशन देने में आनाकानी हो रही है, परमिशन नहीं दी जा रही है। इसका मतलब यह है कि आचार संहिता लागू होने से पहले, चुनावों की घोषणा शुरू होने से पहले आपको जितना दबाव बनाना है वो बना सकते हो। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और अब आपके पास 3 महीने से ज़्यादा का समय बचा भी नहीं है, और 3 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। जो पहल की गई है उससे कैसे समाधान निकलेगा, ये आप खुद सुनिए FVA प्रेसिडेंट अर्जुन सिंह राठौर जी की जुबानी। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आप सभी को मालूम है 17 सितंबर को कठुआ में और 8 अक्टूबर को गुड़गांव की काउंसिल मीटिंग के अंदर ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि सभी मिलकर के एक मन से आवाज़ उठाएं, तो उसमें फेडरेशन को भी आगे आकर के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और इसी प्रस्ताव के आधार के ऊपर फेडरेशन ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, क्योंकि सभी बुद्धिजीवी पूर्व सैनिक अलग अलग संगठनों की काल के ऊपर भ्रमित हो चुके हैं और अलग अलग अभियानों से वो उकता भी चुके हैं, और जब तक एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा, ऐसा उन सभी का सोच है। हमने मीडिया के माध्यम से भी सभी को अवगत करा दिया था, और अभी कल एक ड्राफ्ट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी सभी को ग्रुप्स में सर्कुलेट किया गया है। कृपया उसके स्टडी करें, और वो कोई फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, उसमें कोई भी अच्छे सुझाव हैं वो शामिल किए जाएंगे। इसके लिए फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट श्री शीशराम यादव साहब ने एक मसौदा तैयार किया है, जो इस प्रकार है। सभी को स्वीकार्य एक नाम मंच का रखना होगा। मंच के ऊपर बैनर एक ही उस संयुक्त मंच का होगा, बाकी एसोसिएशन अपने पे बैनर साइडों में लगा पाएंगे। सभी फ्रंट, मोर्चा और फेडरेशन का समान महत्व होगा, कोई छोटा है कोई बड़ा नहीं होगा। सभी आंदोलन संयुक्त नाम से चलाने के लिए कॉल दी जाएगी। सभी की सहमति से एक संचालन समिति का गठन हो, जिसमें सभी संगठनों का एक एक सदस्य या प्रतिनिधि शामिल हों। रैली, धरना प्रदर्शन में सभी के सदस्य पूरी संख्या में हिस्सा लें। प्रदर्शन का इंतजाम भी संयुक्त रूप से किया जाए। रैली, धरना प्रदर्शन के लिए जो भी चंदा प्राप्त हो वो संयुक्त रूप से आयोजन हेतु खर्च किया जाए। अगर कमी रहे तो सभी संगठन बराबर राशि का वहन करें, और अगर कोई राशि बच जाती है तो अगले चरण के लिए उसको सुरक्षित रखा जाए। आयोजन के दौरान किसी भी संगठन के पदाधिकारी मंच पर नहीं बैठेंगे। मंच पर केवल आमंत्रित अतिथि और संचालनकर्ता ही उपस्थित रहेंगे। वक्ताओं को अधिकृत करने के लिए नियम निर्धारित हों, और किसी को बोलने का मौका नहीं मिले तो उसको अन्यथा ना लिया जाए। बोलने का समय भी निर्धारित हो। धरना रैली की व्यवस्था के लिए केवल टेंट, लाउडस्पीकर, पानी, खाना, बैठने की व्यवस्था, प्रशासनिक आवश्यकता के जो भी खर्चे हैं उसके ऊपर ही एकत्रित राशि का खर्चा किया जाए। बाकी रैली में आने और जाने का खर्चा सदस्य स्वयं वहन करेंगे। हर मीटिंग और आयोजन में आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे सभी को पता चले कि क्या पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है, और इसके लिए भी एक समिति का गठन किया जाए। सभी संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि आम सहमति से लिखित में आयोजन तय करेंगे, और उसके अनुसार उसकी पालना भी की जाएगी। किसी भी संगठन का यूट्यूबर, प्रवक्ता, पदाधिकारी सोशल मीडिया पर दूसरे संगठन या उसके पदाधिकारी की आलोचना, निंदा या कटाक्ष नहीं करेगा। मर्यादित भाषा का ही प्रयोग होगा।
सोशल मीडिया पर अनावश्यक टिप्पणी नहीं की जाएगी। किसी भी अभियान या प्रदर्शन के पश्चात कोई भी संगठन सफलता का श्रेय लेने की कोशिश नहीं करेगा। अच्छे कार्य का श्रेय भी और कमी के लिए भी जो भी हिस्सादारी होगी वो सबकी समान होगी। इस मंच के माध्यम से कोई भी राजनीति वक्तव्य देने या लाभ लेने का प्रयास नहीं करेगा, न ही किसी राजनीतिक नेता को मंच उपलब्ध कराया जाएगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा व्यक्ति और राजनीतिक संगठन इस मंच से कृपया दूर ही रहें। कोई भी व्यक्ति दूसरे के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल, गाली गलौज से पेश आता है तो उसका सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा और अनुशासन समिति द्वारा तुरंत मंच से बाहर करने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। कोई भी ज्ञापन या मांग प्रस्तुत करना हो तो सभी के सहमति से तैयार किया जाएगा, पूरी तरह से नियमों के दायरे में और लोकतांत्रिक होगा। उसे तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए भी एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन हो। सभी संगठन अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए आज़ाद रहेंगे और लेकिन संयुक्त मंच का जो पत्र है उसकी अवहेलना बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। बिना ज़रूरत के चंदा इकट्ठा नहीं किया जाएगा। ये खून और पसीने की कमाई से जो पेंशन प्राप्त हो रही है वो ज़रूरत हो तो ही मांगी जाए, अन्यथा चंदा इकट्ठा करने पर जोर किसी का भी ना हो। मंच पे शामिल होने वाले की मंशा केवल और केवल पूर्व सैनिक और वीरानों के कल्याण की ही हो। मैं पुनः दोहराता हूँ, ये ड्राफ्ट फाइनल नहीं है। सभी संगठन अपने अपने स्तर पे भी ऐसा मसौदा बना के मीटिंग से पहले दे सकते हैं और कोई भी अन्य साथी सोचता है कि इसमें कोई अच्छी चीज़ जोड़ी जा सकती है, उसका भी स्वागत है। कृपया, बहुत देर हो चुकी है, अब अगर सरकार से मांगे मनवानी है तो हम सबको एक मंच पर आना ही पड़ेगा और अब बिना समय गंवाए हमको अब एक मंच पर आने के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़। तो दोस्तों, अभी आपने एसबीए प्रेसिडेंट सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ सेवानिवृत्त, उनके जुबान से सुना, उन्हीं की आवाज़ में सुना कि किस तरीके से उन्होंने सारे पूर्व सैनिकों को एकत्रित होने की मांग की है। किसी तरीके से आप एकत्रित हों, इकट्ठे हों, एक मंच पर आएं और कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। उन्होंने सारी चीज़ें बड़े ही स्पष्ट शब्दों में बताई हैं। अब इसके बावजूद भी आप अगर आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता और ना ही कोई मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द हैं। बस मैं तो एक यही कहूँगा कि जो पूर्व सैनिकों की ये विसंगतियाँ हैं, वीर नारियों के हित की बात करते हैं, उनको सब कुछ भूलकर उनके हित में आगे आना चाहिए। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।